एक बेवकूफ़ इंसान की पहचान उसकी बातों से होती है और एक समझदार इंसान की पहचान उसके शांत रहने से। इवन आचार्य चाणक्य ने भी कहा था कि जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कब, कहाँ, कैसे, क्या और कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। साइलेंट रहना एक ऐसी पावर है जो हमें किसी भी बात को गहराई से समझने की और काम करने की ऊर्जा देती है। साइलेंट रहने से हमारा माइंड ज़्यादा काम करने लगता है और हम राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं। ये हमारे माइंड को शांत रखता है। शांत रहने से हम अंदर से यानी दिल से सच्ची खुशी का अनुभव करते हैं, जिसका अंदाज़ा हम खुद भी नहीं लगा सकते। इससे हमारी संकल्प शक्ति भी बढ़ती है। इसीलिए जो लोग कम बोलते हैं उनके द्वारा कही गई बातें जल्दी सच हो जाती हैं, क्योंकि वे लोग सकारात्मक विचारों के होते हैं और उनका मन अंदर से बहुत शांत होता है। जब किसी परेशानी का हल असंभव सा दिखाई देता है तो कुछ देर चुप रहकर अकेले में बैठकर हम बड़ी आसानी से उसका हल निकाल सकते हैं। देखो, हम इतना ज़्यादा बोलने के आदी हो चुके हैं, हैबिचुअल हो चुके हैं कि हम मौन रहना भूल चुके हैं। बोलना हमें संसार से जोड़ता है, बोलना हमें सोसाइटी से जोड़ता है, लेकिन चुप रहने से हम अपने आप से जुड़ते हैं। लेकिन इस आपाधापी में हम इतना खो चुके हैं कि हम खुद को भूल चुके हैं, और खुद को भूल जाने की वजह से ही बहुत सारी मेंटल और फिजिकल बीमारियों ने हमें घेर लिया है। ये जो हम डिप्रेशन की बात सुनते हैं, एंग्जाइटी की बात सुनते हैं, इनका जो रूट कॉज है वो केवल ये है कि हम इतना ज़्यादा विचारों में खो चुके हैं, इतनी ज़्यादा टेंशन को हमने सिर पर ले लिया है कि कंट्रोल से अब सिचुएशन बाहर चली गई है। मेरा एक दोस्त मुझसे कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि पीपल शुड एंजॉय माई कंपनी। तो फिर मैंने उससे एक सवाल किया, डू यू एंजॉय योर ओन कंपनी? क्या आप खुद अपनी कंपनी एंजॉय करते हैं? क्या आप आधा घंटा, एक घंटा केवल अपने साथ बैठ सकते हैं, जस्ट अलोन, विदाउट एनी बुक, विदाउट एनी मूवी, विदाउट एनी म्यूजिक? कैन यू स्टे विद योर सेल्फ जस्ट अलोन? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप स्वास्थ्य को हासिल कर सकते हैं। स्वास्थ्य शब्द का मतलब होता है स्व में स्थित होना, अपने आप में स्थित होना, अपनी ही कंपनी एंजॉय करना। तो दोस्तों, स्वस्थ होने के लिए कुछ पल अपने आप के साथ बिताना शुरू करें। बहुत ज्यादा नहीं, केवल आधा घंटा अपने आप को देना शुरू करें। कुछ समय साइलेंस में बैठ जाएं। जो आपके मन के अंदर विचार चल रहे हैं उनके एक दृष्टा बनकर, एक साक्षी बनकर, विटनेस बनकर तुम ये समझ लो कि तुम्हारा माइंड एक स्क्रीन है। इस पर जो कुछ भी आ रहा, विचार आ रहे, किसी की इमेज आ रही, बस उसको देखना है, जैसे आपका इनसे कोई वास्ता ही ना हो, कोई लेना देना ना हो। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि विचार आना ही बंद हो गए, और तब एक ऐसी अवस्था आती है जिसे कहते हैं थॉटलेस, मतलब बिल्कुल विचार शून्य अवस्था। और ये अवस्था इतनी इंजॉइंग होती है, इतना इसमें आनंद आता है, आनंद की अवस्था प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। बस थोड़ा समय लगता है। इस चीज की प्रैक्टिस करने में रोज आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट से हम शुरुआत कर सकते हैं। एक बार आप अपनी कंपनी एंजॉय करना शुरू कर दें, यकीन माने लोग भी आपकी कंपनी एंजॉय करना शुरू कर देंगे। अच्छा, आप उपवास शब्द को तो जानते होंगे। लोग कहते हैं आज सोमवार है, मंगलवार है, आज हमारा उपवास है। तो उपवास शब्द में उप का मतलब होता है नजदीक और वास का मतलब होता है बैठना, यानी अपने ही नजदीक बैठने को उपवास कहते हैं। और अपने आप से जरूरी इस संसार में कुछ भी नहीं है। आप जब खुद अपने आप को एंजॉय करना शुरू कर दोगे तो आपको बहुत सी मेंटल और फिजिकल डिसीज से छुटकारा मिल जाएगा। देखो, नेचर भी हमें साइलेंट रहना सिखाती है। सूरज चमक रहा, चांद सितारे चमक रहे हैं, धरती रोटेट कर रही है, और ये होल नेचर पल पल साइलेंट है। ये नेचर सब कुछ करता है लेकिन विटनेस रहता है, जस्ट विटनेस। कभी सूरज ये नहीं कहता कि देखो मैंने तुम्हें हीट दी, मैंने तुम्हें एनर्जी दी, तुम्हें रोशनी दी, मेरी वजह से तुम्हारा जीवन है। ये सूरज कभी नहीं कहता। द सन नेवर सेज लाइक दिस। हम लोग बोलते रहते हैं, देखो मैंने तुम्हारे लिए ऐसा किया, वैसा किया, पर नेचर कभी नहीं बोलता। तो नेचर से हम यही चीज अडॉप्ट करते हैं। हम भी इसी साइलेंस में जाने की कोशिश करते हैं। देखो, रात को हम नींद में क्या करते हैं? नींद भी एक ऐसी अवस्था है जहां पर हम सब कुछ छोड़ देते हैं और साइलेंस में उतर जाते हैं। अगर रात को भी आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हों, कोई टेंशन दिमाग में हो, तो आप देखेंगे कि नींद आना मुश्किल हो जाती है। इसका रूट कॉज यही है कि इतने ज्यादा विचार चल रहे हैं कि वो नींद के आने में बाधा डाल रहे हैं। ध्यान व नींद में बहुत थोड़ा सा फर्क है। नींद में हम अपनी कॉन्शियसनेस को, अपने आप को हम भूल जाते हैं पूरी तरीके से। तब नेचर की जो एनर्जी होती है वो हमारे अंदर उतरनी शुरू होती है। लेकिन ध्यान से हम कॉन्शियसली अपने विचारों के दृष्टा बन जाते हैं, अपने विचारों को शांत करके बैठ जाते हैं, और उसके बाद नेचर की जो पावर है हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है। आप देखिए, रात की हमारी 6 और 8 घंटे की जो नींद है, उसके कारण हमारे दिन के जो 15, 16, 17 घंटे हैं, हम कितना एनर्जेटिक फील करते हैं। इसी प्रकार अगर हम थोड़ा समय अपने आप के साथ एंजॉय करना, मतलब अपने ध्यान में एंजॉय करना शुरू कर दें, क्योंकि कॉन्शियसली हम बैठें और कॉन्शियसली हम अपने विचारों को शांत कर पाएं,
तो ये एक ऐसी पावरफुल स्टेट होगी जिसको नॉर्मली आप नींद में एंजॉय करते हो। नींद में आपको जितनी एनर्जी मिलती है, इस ध्यान से आपको कई गुना ज्यादा एनर्जी प्राप्त होगी। तो दोस्तों, इसके लिए थोड़ी देर चुप रहने की प्रैक्टिस करनी है। जब आपके पास टाइम है, जरूरी नहीं कि हर टाइम सोचते ही रहें। कुछ टाइम थॉटलेस स्टेज को पाने की कोशिश करें, यानी केवल अपने विचारों के साक्षी बन जाए, दृष्टा बन जाए। उन विचारों से आपका कोई लेना देना नहीं है। विचार आ रहे, विचार जा रहे, इस तरह आना जाना लगा रहता है, लेकिन आप केवल उनके दृष्टा बनते हो, देखते रहते हो। उनसे आपका कोई वास्ता नहीं है। कभी कभी मन किसी विचार को पकड़ने की कोशिश करता है, तो आप उसे हल्के से उसे झिटक देते हो कि आई डोंट नीड, आई जस्ट नीड टू ऑब्जर्व, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। एंड यू कम बैक टू योरसेल्फ। अपने ही श्वास के आने जाने को हम ऑब्जर्व करते हैं। इस अवस्था को विपस्सना मेडिटेशन भी कहते हैं। बहुत से लोग इसे विटनेस मेडिटेशन भी कहते हैं। तो ये करने से आपकी संकल्प शक्ति बहुत मजबूत होगी, और जो अंदर से ऊर्जा प्राप्त होगी, उसके द्वारा हम संसार के महान से महान कार्य कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।